let's start with the projectile motion. Projectile motion is nothing but it's a motion under the gravity. Under the gravity. अब इसको समझेंगे हम. So before starting, this is a part of motion in plane. प्लेन क्या होता है? जब कोई मोशन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में दोनों में हो. लेट से ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है. अगर कोई मोशन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में हो, दैट विल कम अंडर द प्लेन. जैसे कि ये आपका व्हाइट बोर्ड जिसमें एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है. अगर मैं ओरिजिन की बात करूं तो लेट से ये ओरिजिन है, बोर्ड का ये ओरिजिन है. अब मैं बोलूं ये पॉइंट कहां पे है, तुम्हें बोलो एक्स में आप 0.5 मीटर चले, है ना, वाई में भी आप 0.5 मीटर चले, तो दोनों साइड एक्स में भी चलाऊं, वाई में भी चलाऊं. अगर मैं बोलूं ये पॉइंट कहां पे है, तो मैं बोलूंगा एक्स में मैं यहां इतने डिस्टेंस चला और फिर वाई में मैं इतने डिस्टेंस चला, तो ये पॉइंट आपको एक्स कॉमा वाई मिल जाएगा. तो दिस इज ए मोशन इन अ प्लेन. और पहले हमने पढ़ा था मोशन इन अ वन डायमेंशन. प्रीवियस जो आपके एनसीईआरटी में सिलेबस में है, दैट इज मोशन इन सिंगल डायमेंशन. वो क्या होता है, कोई भी एक पॉइंट है ओ, यहां से अगर पार्टिकल मूव करता है एक्स एक्सिस में, तो इसकी जो हम वेरिएंट जितने भी इंटरडिसिप्लिन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, दैट इज अलोंग दिस. और आपने इसका फॉर्मूला भी देखा होगा. अगर डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो वो हो जाएगा आपका फाइनल माइनस इनिशियल डिस्टेंस, तो कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में होगा. वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे तो यू विल गेट द, अगर इंस्टेंटेनियस होगी तो ds बाई dt, एक्सेलरेशन होगा तो dv बाई dt. दैट विल ऑल कम्स इन द दिस वन डायमेंशन. अब वही चीज हम देखेंगे मोशन इन प्लेन में. कैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है तो उसका क्या बिहेवियर होगा, क्या वेलोसिटी होगी, क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, वो सब हम चेक करेंगे. ठीक है. सो अब इसमें हम देखेंगे इसका बिहेवियर क्या होगा. इसका अगर हम एग्जांपल लें तो आपके रियल टाइम में अगर एग्जांपल देखेंगे तो ये एक ग्राउंड है. ग्राउंड से कोई ऑब्जेक्ट आपने थ्रो किया विथ इनिशियल वेलोसिटी u, तो इट विल बी, उसका जो पाथ होगा पार्टिकल का वो कुछ इस तरह से होगा. ये आपका ग्राउंड है, आपने ऑब्जर्व किया होगा. तो जो ग्राउंड से जो ये एंगल बनाता है ये थीटा, इसको ही हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. ठीक है. और u क्या होता है आपका इनिशियल वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है. ठीक है, यहां तक तो चीज क्लियर है. अब इनिशियल वेलोसिटी, क्या ये वेलोसिटी थ्रू आउट कॉन्स्टेंट होगी? नहीं. इसके लिए हमारा एक तो वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर कंपोनेंट होती है. तो सबसे पहले हम देखेंगे वेक्टरली क्या बिहेवियर होता है. अगर कोई ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, अगर कोई वेक्टर लेट्स से ए वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है थीटा, तो हमने पढ़ा है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा इसका, ए कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, ए साइन थीटा. बस. तो यहीं पे हम यहाँ पे ये अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ पे u. इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, u कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट u साइन थीटा. तो ये इनिशियल वेलोसिटी के हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गए और वर्टिकल कंपोनेंट आ गए. तो अब क्या होगा, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे वेलोसिटीज क्या होगी, अलग अलग होगी. आपको समझ में भी आ रहा होगा कि यहां से वेलोसिटी इंक्रीज होगी और इस पॉइंट पे वेलोसिटी डिक्रीज होगी. अब वो कैसा बिहेवियर होगा, अब वो हम चेक. बात करें हम मोशन की, तो अगर इस किसी भी इंस्टेंट में आप देखोगे तो हर एक के एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट होंगे. लेट्स से vx और vy. u is initial velocity, v is velocity at any instant. इस पॉइंट पे अगर आपको वेलोसिटी निकालनी तो vx और vy होगा. Here also vx, vy, vy, vx. अच्छा,
पीक पॉइंट पे क्या वेलोसिटी हो सकती है। यू कैन इमेजिन अगर x की वेलोसिटी है तो वो पार्टिकल आगे जा रहा है, अगर y की वेलोसिटी अगर होगी तो ये ऊपर जाना चाहिए, पर इस पॉइंट पे ये रुक रहा है, इसका मतलब y की क्या वेलोसिटी होगी इस इंस्टेंट पे, 0। फिर क्या होगा वेलोसिटी, यहां से फिर इंक्रीज करेगी, किस डायरेक्शन में, पार्टिकल कहां जा रहा है, नीचे, तो अब क्या हो जाएगा वेलोसिटी y की ये हो जाएगी, x की हमेशा कांस्टेंट रहेगी वेलोसिटी। ये आप याद रखना, अगर प्रोजेक्टाइल मोशन है और इन एनसीईआरटी हम ये एज्यूम करते हैं कि जो आपका मोशन हो रहा है दैट इज वहां पर कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है प्लस कोई फ्रिक्शन नहीं है, हम दो चीज कंसीडर करते हैं। अगर ये करते हैं तो फिर हम यहाँ पे बिहेवियर थोड़ा चेंज हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ x। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ y क्या हो रही है, वेरी कर रही है, और वेलोसिटी ऑफ x क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ये रिमेंबर, वेलोसिटी ऑफ x कांस्टेंट होगी। क्यों कांस्टेंट होगी, क्योंकि यहाँ पर x एक्सिस में कोई एक्सीलरेशन नहीं हो रहा है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ पे लग रही है, डाउनवर्ड्स। हर एक पार्टिकल की कहाँ लग रही है, डाउनवर्ड्स। तो डाउनवर्ड्स लग रही है तो इन्वॉल्वमेंट किसका होगा, y एक्सिस का होगा। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन्वॉल्व्स इन y डायरेक्शन ओनली। x डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं होता है, इसीलिए मैंने बोला है कि एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन दोनों को हम नेग्लेक्ट करेंगे या हमको कंसीडर नहीं करेंगे, तो आपका क्या होगा, यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू x बिकम्स 0 एंड एक्सीलरेशन ऑफ y बिकम्स -g। नेगेटिव डायरेक्शन में है इसलिए -g। सो अभी तक हमने अगर कंक्लूजन की बात करें तो क्या क्या हमने समझ लिया है कि x डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता है, दैट इज एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन इन प्रोजेक्टाइल बिकम्स 0। ओके, एक्सेलरेशन 0 है तो हम क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ये तो पढ़ा ही होगा आपने, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो dv by dt बिकम्स 0। तो यहां पर क्या हो रहा था, इनिशियली ux हमारा था u sin cos थीटा और y कंपोनेंट क्या था, u sin थीटा। हाँ, तो इसको हम समराइज कर रहे थे। तो दिस विल बी ux विल बी u cos थीटा, u sin थीटा, ये इनिशियल कंपोनेंट होगा। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर बात करें तो वो एक्ट करेगा y एक्सिस में, दैट इज -g। एक्सेलरेशन ड्यू टू x एक्सिस बिकम 0 बिकॉज वेलोसिटी कांस्टेंट। तो आप देखोगे कि जो u cos थीटा है किसी भी कंपोनेंट में vx इक्वल्स टू ux होगा, vx इक्वल्स टू ux होगा, vx इक्वल्स टू ux। तभी पार्टिकल क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, आगे जाने की कोशिश करेगा। और जो हाइट का बिहेवियर है वो ये वेलोसिटी ऑफ y कंपोनेंट डिसाइड करेगा। क्लियर है यहां तक ना। अगर हम इसको x और y कंपोनेंट में देखें तो किस तरह होगा हम देखते हैं। एक कॉलम बनाते हैं, x एक्सिस y एक्सिस। सो प्रोजेक्टाइल मोशन का हमारे पास ux आ गया है u cos थीटा, y एक्सिस का आ गया हमारे पास u sin थीटा, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी। नाउ एक्सेलरेशन ड्यू टू x अभी हमने पढ़ा, दैट इज 0। एक्सेलरेशन ऑफ y बिकम्स -g। -g क्यों लेते हैं, बिकॉज हम इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी एक्सेलरेशन। सो क्या होता है, ये निगेटिव नीचे की तरफ लग रहा है, डाउनवर्ड्स लग रहा है, इसलिए हम कोई भी क्वांटिटी है अगर एक्स वाई एक्सिस में देखोगे तो अगर वाई एक्सिस ये डिनोट करती है लाइन, तो नीचे की साइड आपको क्या होगा, डाउनवर्ड्स, इट वी विल टेक एज अ नेगेटिव, रिमेंबर। ओके, ये होगा। तो ये दो बिहेवियर। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ एक्स कुछ होगा, वेलोसिटी ऑफ एक्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू यू ऑफ एक्स, दैट इज यू कॉस थीटा। पर वेलोसिटी ऑफ वाई क्या होगा, इट विल वेरी, इट विल चेंज, वी विल फाइंड आउट। तो यहां तक चीज क्लियर हो गई, ये बेसिक था इसका। 3 थिंग्स फाइंड आउट करते हैं। एक होता है टाइम ऑफ फ्लाइट,
टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? टाइम टेकन टू कवर दिस पाथ इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। ये किसी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से किया, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी u थी, इस कंपोनेंट u, ये बेसिक है, ये आपको आना चाहिए ड्रॉ करना, u cos थीटा और ये u sin थीटा। ये मैक्सिमम हाइट है। अब देखो ये प्रोजेक्टाइल मोशन कितनी मैक्सिमम हाइट अचीव करता है, तो इट विल बी इन y डायरेक्शन ओनली। तो अब हो गया हाइट, हम उसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। थर्ड टर्म हम जो फाइंड आउट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में, वो होती है रेंज। रेंज क्या होती है? हॉरिजेंटल, ये पार्टिकल यहां से यहां मूव कर रहा, तो हॉरिजेंटल जो डिस्टेंस होती है, हॉरिजेंटल जो भी डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं रेंज। अब ये तीन जो हमारे पास टर्म डिफाइन हुई है, हम इसको फाइंड आउट करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में। फर्स्ट वी कैलकुलेट टाइम ऑफ फ्लाइट। बिफोर दैट हम प्रोजेक्टाइल मोशन का डायग्राम ड्रॉ करेंगे। दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। सो कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन आपका ऐसे मूवमेंट होगा पैराबोलिक नेचर का। ये है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो हमने अभी फाइंड आउट किया था, वो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? u sin थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? u cos थीटा। इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हम एक पॉइंट लेते हैं P Q R। तो पार्टिकल यहां से P से Q जाएगा, Q से R जाएगा। तो हम ये मानते हैं सिमेट्री से कि Q पे मैक्सिमम हाइट कितनी है आपकी? h है। तो P से Q अगर टाइम t1 लग रहा है और Q से R t2 लग रहा है, तो सिमेट्री से देखेंगे तो t1 और t2 जो टाइम होगा वो सेम होगा। तो टोटल टाइम वुड बी t1 प्लस t2। दोनों सेम है। अगर t1 इक्वल टू t2 है तो कैपिटल T इक्वल्स टू हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ t1। अब हम कैलकुलेट करेंगे t1 कैसे निकालें? अब आप देखो PQ पाथ को देखो, तो इसमें आप मोशन आप x एक्सिस में y एक्सिस में देखते हैं। चलो हम कैलकुलेट करेंगे मोशन इन y एक्सिस। इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट y एक्सिस का कितना हो जाएगा? u sin 30 इनिशियल वाला। एक्सेलरेशन ड्यू टू y बिकम्स -g। पहले डिस्कस किया था, हमने बताया था मैंने। अगर आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है? कांस्टेंट होती है थ्रू आउट योर पाथ। सो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा इक्वेशन ऑफ मोशन का, वो हमने देखा था v इज इक्वल टू u प्लस एन टी। वन डायमेंशन में हमने ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन में देखा है। सो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। अच्छा, एट q पॉइंट वेलोसिटी ऑफ y बिकम 0। आप देख सकते हो q पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी? y एक्सिस में 0 होगी। और y एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u sin थीटा। एक्सेलरेशन ड्यू टू है ग्रेविटी -g और कैपिटल T। तो यहाँ से अगर हम फाइंड आउट करेंगे g की को इधर ले जाएंगे तो t इक्वल टू हो जाएगा u sin थीटा बाय g। ये t कौन सा है आपका? t1। तो कैपिटल T कितना हो जाएगा आपका? ट्वाइस u sin थीटा अपॉन g। क्लियर है? तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम फाइंड आउट करेंगे मैक्सिमम हाइट। सिंपल है। तो सेकेंडली वी विल फाइंड मैक्सिमम हाइट, दैट इज कैपिटल H। ओके, सो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन का डायग्राम, ऑब्जर्व करेंगे, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ये है आपका एंगल ऑफ पोजीशन थीटा, ये हो गया u, दैट इज u, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा, u sin थीटा। ये है आपका मैक्सिमम हाइट का
डायग्राम। सो ये मैक्सिमम हाइट कहाँ पे हमने अचीव करी है? वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस में। सो यू विल कैलकुलेट मोशन इन वाई डायरेक्शन, मोशन इन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में क्या क्या मोशन होगा? वेलोसिटी ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इन वाई डायरेक्शन वुड बी u sin थीटा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन y इज माइनस जी। वेलोसिटी मैंने बताया था ना, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, y एक्सिस में यहाँ से इधर से स्टार्टिंग से देखोगे तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से वेलोसिटी इंक्रीज हुई। इस पॉइंट पे क्या हो रही है? वेलोसिटी डिक्रीज होती आ रही है। तो इसका मतलब ये इंटरमीडिएट पॉइंट है। तो ये मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी ऑफ y बिकम जीरो। डिस्कस किया था हमने, ये जीरो। ठीक है, अब हम इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as सब्स्टिट्यूट करेंगे। अच्छा, s क्या होगा? दिस डिस्टेंस y एक्सिस में अगर ये डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो इट विल बिकम h। यही हमें फाइंड आउट करना है। अब इसको LHS में ले जाएंगे और वी विल सी फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट। वो क्या हो जाएगा आपका? h इज इक्वल टू, इधर लेगा इसको, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट। थर्ड आपका आता है हॉरिजेंटल रेंज। रेंज कैसे डिफाइन करेंगे? थर्ड आपका आएगा हॉरिजेंटल रेंज। ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये है थीटा, इनिशियल वेलोसिटी u। तो रेंज में क्या होगा? ये p है, ये q है, ये r है। वी हैव टू कैलकुलेट दिस pr। वी हैव टू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस pr। अब ये क्या है? x एक्सिस में, तो वी विल कैलकुलेट दिस pr डिस्टेंस। ओके, सो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? x डायरेक्शन का मोशन चाहिए। बस हमें दो ही डायरेक्शन है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन सी क्वांटिटी को फाइंड आउट करने के लिए हमें x डायरेक्शन चाहिए और y डायरेक्शन। तो मोशन इन x डायरेक्शन, जल्दी से बता दो, x क्या हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस बिकम्स u cos थीटा। क्लियर है? एक्सेलरेशन ड्यू टू इन x डायरेक्शन क्या होगा? जीरो होगा। हमने माना है कि कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन इज r, यही हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा, टाइम इसको पूरे फ्लाइट को लगा है कैपिटल T, दैट इज 2u sin थीटा बाय g। ठीक, अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। क्या निकालना है? s। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये तो आपको पता ही होगा। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, s की वैल्यू हो जाएगी रेंज, u है आपका u cos थीटा, t को अभी एज इट इज रख देते हैं, प्लस हाफ एक्सेलरेशन जीरो हो गया, तो ये क्वांटिटी पूरी जीरो हो जाएगी। तो अब अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे t की वैल्यू, तो यू विल गेट रेंज u cos थीटा इंटू टाइम t हमने क्या देखा था? कैपिटल T, तो 2u sin थीटा अपॉन g। ठीक है, ये होगा आपका रेंज। और सॉल्व करेंगे इसको, तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा cos थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा होता है। तो दिस विल बिकम योर थर्ड पार्ट। विल फाइंड रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अगर तीनों को अगर हम समराइज करें तो व्हाट वी विल गेट? टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम टू कवर योर प्रोजेक्टाइल मोशन इज 2u sin थीटा अपॉन g। मैक्सिमम हाइट की बात करें तो क्या हो जाएगा? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय g कुछ। और रेंज की अगर बात करेंगे तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g।
ये आपको याद हो जाने चाहिए।